नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मीरा का जो पहला पद है उसका अध्ययन कर लिया था। आज अब इस वीडियो में हम मीरा का जो दूसरा पद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पद के अंदर मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति थी उसको व्यक्त किया है। अब दूसरे पद में मीरा को संसार के सामने किस प्रकार से दुखों का सामना करना पड़ा, संसार के सामने उन्हें किस प्रकार से कष्ट सहन करना पड़ा और उनकी भक्ति थी वो कितनी प्रबल थी उसके बारे में बताया गया है। तो दूसरा पैरा शुरू होता है या दूसरा जो पद है उसके अंदर है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। यानी मीरा क्या कह रही है? मीरा कह रही है कि मैं पग, पग का मतलब होता है पांव, पग का मतलब क्या होता है? पांव या पैर। घुंघरू, घुंघरू का मतलब घुंघरू, बांधी का मतलब बांध कर, बांधी का मतलब क्या होता है? बांध करके। मीरा क्या कह रही है कि मैं अपने पांव के अंदर घुंघरू बांध करके क्या करने लगी? नाची। नाची का मतलब नाचने लगी। यानी भगवान श्री कृष्ण के सामने मीरा कह रही है मैं मेरे कृष्ण के सामने क्या अपने पांव में घुंघरू बांध करके और क्या हो गई? नाचने लगी, नाचने लगी। यानी मीरा ये कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने पांव के अंदर घुंघरू पहन करके और नाचने लगी। फिर कह रही पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही योगी साची। अब मीरा के आप ही योगी साची है नारायण। नारायण का मतलब क्या है? नारायण। तो नारायण का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण। क्या है? कृष्ण या भगवान। यानी मीरा ये कह रही है कि मैं तो अपने नारायण सु यानी मेरे भगवान श्री कृष्ण से आपई, आपई का मतलब होता है स्वयं। आपई का मतलब क्या होता है? स्वयं ही, यानी अपने आप ही क्या हो गई? मिल गई। यानी जब मैं उनके सामने प्रेम से पांव में घुंघरू बांध करके नाची तो मैं किनकी हो गई? उनकी हो गई या उनसे मिल गई या फिर वो भगवान श्री कृष्ण मेरे हो गए। तो मैं आप ही हो गई साची। साची का मतलब होता है सच में या वास्तविक स्थिति में मैं भगवान श्री कृष्ण की हो चुकी हूँ। मीरा क्यों कह रही है? क्योंकि इसलिए कह रही है कि वो कह रही है कि मैं मेरे प्रेम के कारण, प्रेम के कारण जब उनके सामने पांव में घुंघरू बांध करके नाचने लगी और इतना जब मेरा उनके प्रति जो प्रेम है उसके कारण ऐसा लगता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के क्या हो चुकी हूँ? पूरी तरह से उनकी हो चुकी हूँ और वो मेरे हो चुके हैं। तो मैं मीरा देखो क्या कह रही है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। यानी मैं तो मेरे भगवान श्री कृष्ण से, मैं मेरे कान्हा से स्वयं साची हो गई। मतलब उनसे मैं क्या हो गई हूँ? मिल चुकी हूँ या फिर भगवान जो श्री कृष्ण है वो मुझे मिल चुके हैं। यानी यहाँ मीरा क्या कह रही है? मीरा कह रही है कि मैं मेरे भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में स्वीकार करके उनके सामने जब भक्ति रूप से प्रेम से नृत्य करती हूँ तब मैं उन्हें मिल चुकी हूँ और वो मुझे मिल चुके हैं। आगे है, लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी। लोग कहे मीरा भई, भई का मतलब होता है होना। भई का मतलब क्या है? होना, होना। बावरी, बावरी, बावरी का मतलब होता है पागल। क्या होता है? पागल। लोग कहे मीरा भई बावरी, यानी लोग का मतलब होता है समाज। क्या लोग का मतलब क्या है? समाज। जो समाज के जो लोग हैं या जो दूसरे जितने भी संसार के इर्द गिर्द उनके रहने वाले जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि मीरा है वो क्या हो गई है? पागल हो गई है। यानी मीरा इस प्रकार से ऐसा कहते हैं कि जब मंदिरों के अंदर कोई सत्संग वगैरह होता था और कहीं भजन संध्या होती थी तो मीरा एकदम वहां जब जाके भजन करने बैठती थी तो अपने आप उठ करके और नाचने लग जाती थी और पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध खो देती थी। मतलब भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो जाती थी कि उसे अपने चारों तरफ और कुछ भी नहीं दिखता था। इसीलिए लोगों ने ये कहा कि एक विधवा होकर के, मीरा क्या थी? एक विधवा थी भोजराज की। यानी विधवा होकर के, और वो भी विधवा किसकी? एक राज परिवार की। किसकी? राज परिवार की। यानी राज परिवार की एक विधवा होकर के और वो इस प्रकार से जब नृत्य करती थी तो लोग क्या कहते थे? ये मीरा है, ये क्या हो गई है? पागल हो गई है। तो देखो क्या कह रहे हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी। अब न्यात का मतलब क्या है? वैसे न्यात का मतलब समाज होता है लेकिन न्यात का यहाँ मतलब क्या है? बिरादरी। बिरादरी या फिर बिरादरी का मतलब जो जिस वंश में वो पैदा हुई है उनका समाज। जैसे राणा राजवंश या परिवार। क्या? परिवार या राजवंश। अब लोगों ने तो कहा कि भाई पागल, लेकिन जो उनके परिवार के थे, जो राजवंश के थे, वो क्या कहे? न्यात कहे कुलनासी। कुलनासी का मतलब क्या होता है? तो कुलनासी का मतलब होता है कि समाज के अंदर अपने परिवार की कुलनासी,
कुल नासी। अब कुल नासी का मतलब क्या होता है? वंश की मर्यादा नष्ट करने वाली। यानी उन्होंने जब राजवंश की ये मर्यादा थी, या राजवंश के अंदर ऐसा चलन था कि जो जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, या तो फिर वो क्या सती हो जाती थी। तो पहली बात तो मीरा क्या सती नहीं हुई। दूसरी बात राजवंश के अंदर ये था, अगर कोई विधवा सती नहीं होती थी तो पर पुरुष की नजर में वो नहीं आती थी, मतलब किसी और पुरुष उसको देख नहीं पाता था, इसलिए अकेले में राजमहलों के अंदर पर्दे में रहती थी। तो यहाँ पर भी मीरा ने उसका भी पालन नहीं किया। वो बाहर आ गई, मंदिरों में जाती, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती और आनंद के साथ घूमती और नाचती। इसीलिए जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने ये कहा कि ये हमारे परिवार के जो मान सम्मान है, मर्यादा या मान सम्मान है, उस मान सम्मान को ये क्या कर रही है? नष्ट करने वाली है। यानी हमारी मर्यादाएं और हमारा जो मान सम्मान है उसको ये क्या करने वाली है? नष्ट करने वाली है। तो लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, यानी कुल का नाश करने वाली, अपने परिवार के वंश की मान मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखने वाली, ऐसा लोग मीरा के बारे में बोलते हैं। लेकिन मीरा क्या कह रही है? तो मीरा कह रही है विष का प्याला राणा भेजा। जब उनको लगा महाराणा, राणा का मतलब यहाँ क्या? महाराणा विक्रमादित्य। राणा का मतलब क्या है? तो यहाँ राणा का मतलब है महाराणा, महाराणा विक्रमादित्य। ये महाराणा सांगा के दूसरे छोटे पुत्र थे। यानी भोजराज की मृत्यु के बाद जब महाराणा की मृत्यु हो गई तब ये राणा बने थे, यानी राणा महारानी कर्णावती के पुत्र थे। अब देखो कि राणा ने विष, विष का मतलब होता है जहर। राणा ने क्या भेजा? विष। विष का मतलब जहर। यानी महाराणा ने जब कहा कि मीरा मान नहीं रही है, तब उनके ऊपर चौकियां बिठाई गई। जब देखा कि चौकियां बिठाने के बाद, सैनिक बैठने के बाद जब मीरा जाती है तो सब कुछ लोग क्या है? सो जाते हैं, नींद आती चली जाती है। जब ऐसी परिस्थिति, उन्होंने उनको जहर पिलाने की, यानी ऐसा करते हैं उसको जहर दे करके और क्या कर देते? मार देते। जब उन्होंने जहर का प्याला भेज दिया तो मीरा ने क्या किया? उस जहर को, उसको पता होते हुए कि इसके अंदर जहर है, उसको हंस करके और पी गई। तो क्या कह रहे हैं? विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। पीवत, पीवत का मतलब पीकर के। पीवत, पीवत का मतलब क्या हो जाएगा? पीकर। मीरा यानी मीरा हासी, हासी का मतलब हंसी, हंसी का मतलब हंसी। यानी मीरा को हंसी आ गई। क्यों? अब मीरा ने जहर किस लिए पिया? क्यों? क्योंकि उसे अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर क्या था? कृष्ण की भक्ति पर उसे क्या था? बहुत ज्यादा भरोसा था। यानी कृष्ण ने उस जहर को भी क्या बना दिया? अमृत बना दिया। यानी इस जहर को भगवान श्री कृष्ण ने क्या बना दिया? अमृत बना दिया। और मीरा जहर पीकर भी नहीं मरी। तो मीरा हंसने लगी। मीरा को जब जहर पीकर भी मीरा नहीं मिली, तो जब मीरा का देहांत नहीं हुआ, मीरा को कुछ भी दुख दर्द या वो मरी नहीं, तब मीरा हंसने लगी और उसने कहा कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, वो मुझे बचाने वाला है, उसके सिवाय जब तक वो मेरे साथ में है तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब उन्हें, उसे इतना विश्वास हो गया कि मैं भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति कर रही हूं, इसके सिवाय मेरा इस संसार में कोई नहीं है, तो फिर वो वहां से चित्तौड़ को छोड़ करके और वृंदावन के लिए निकल जाती है। तो राणा जी विष का प्याला भेजा, मीरा पीवत हासी, यानी मीरा पी करके हंसने लगी। और देखो क्या कह रही है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाश। अब मीरा ने क्या कहा कि मेरे तो कौन है? ये भले जहर भेजे, मेरा तो कौन है? मेरे तो प्रभु, प्रभु का मतलब भगवान, मेरे तो कौन है? प्रभु, प्रभु का मतलब क्या? भगवान। प्रभु कौन से? भगवान। गिरधर, गिरधर का मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले या गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। यानी मेरे तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल कहती है ना, तो मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। नागर का मतलब नागर नवल किशोर भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है। सहज मिले अविनाशी, सहज का मतलब मुझे सरलता से भगवान श्री कृष्ण मिल गए। तो मीरा क्या कह रही है कि मुझे सरलता से भगवान श्री कृष्ण हैं वो मिल गए हैं, सरलता से। सहज का मतलब क्या हो जाएगा? सरलता से, आसानी से। सहज आसानी से या सरल तरीके से, सरलता से, ठीक है। यानी मुझे भगवान श्री कृष्ण है वो सरलता से या आसानी से क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। अविनाशी, अविनाशी का मतलब होता है जो नष्ट नहीं हो, यानी जो कभी अमर हो। क्या? अमर
या जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, यानी ये किसके लिए आया है? भगवान के लिए आया। किसके लिए आया है? भगवान। और भगवान भी कौन से? कृष्ण के लिए आया। किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है। तो मीरा क्या कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखो मीरा ने इस पद के अंदर मीरा की अनन्य भक्ति, पहला बात, एक बात तो इसके अंदर क्या हुई है कि मीरा की जो भक्ति है वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी। तो एक तो मीरा की भक्ति भावना, यानी मीरा पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से डूबी हुई थी उसके बारे में एक तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ है, भगवान भक्ति भावना, भक्ति भावना। दूसरा, मीरा के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो है ना, राणा जी विष का प्याला भेजा पीवत मीरा फांसी, तो अत्याचार यानी मीरा के ऊपर जो अत्याचार हुए उनका चित्रण। ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो ये भी पद है ये क्या है? गे पद है। कैसा है? गे पद है। यानी गे पद यानी जिसको गाया जा सकता है, संगीतात्मकता, यानी इसको संगीतात्मक यानी संगीतात्मकता, यानी इसको संगीत के साथ गाया जा सके। उसके बाद इसकी एक विशेषता, अब इसके अंदर कौन सा है? तो इसमें भक्ति रस है। भक्ति रस यानी भक्ति की भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका क्या है? अनन्य जो भाव है वो स्पष्ट हुआ है। यानी अत्याचारों का यहाँ पर जो था उसको मीरा ने किस प्रकार से उनका मुकाबला किया और किस प्रकार से वो आगे बढ़ करके, और फिर मीरा जब इतना हो जाता है, मीरा को मारने का प्रयास किया जाता है, तो फिर मीरा होती है वो वृंदावन चली जाती है, और वृंदावन से वहां रूप गोस्वामी के पास कुछ समय तक रुकने के बाद वो द्वारिका चली जाती है। और जहां पर 1546 ईस्वी में, कहा कब? तो 1546 ईस्वी में, 1546 ईस्वी के लगभग मीरा है वो मूर्ति के अंदर विलीन हो जाती है। ध्यान रखना, मीरा की लाश नहीं मिली थी। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका के अंदर रणछोड़ दास यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, वीणा बजाते हुए मीरा, वीणा वहीं गिर गई और मीरा है वो उस मूर्ति के अंदर क्या हो गई है? विलीन हो गई थी। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो मीरा वाला पार्ट था ये पूरा हो गया है। अगले वीडियो के अंदर हम जो मीरा पार्ट के अंदर जो प्रश्न उत्तर आए हैं उन प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों।